Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now we'll be doing one such question that came in your JMIN examination. This question came on 18th March 2021 shift 1. तो इसी साल का क्वेश्चन है. जल्दी से क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं. Okay, the question says a loop of flexible wire of irregular shape carrying current is placed in an external magnetic field. तो एक irregular shape का एक loop wire है, उसको आप magnetic field में place कर देते हैं. ठीक है. ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन कि वो कैसे रखा है, किस एक्सेस में रखा है, कौन से अलग अलग डिफरेंट एक्सेस में रखा है, वो सारी चीज़ें नहीं गिवन है आपको. ठीक है. आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन द वायर. तो इसका बेस्ट पॉसिबल आपको ऑप्शन चूज़ करना है. ठीक है. सो लेट अस सी द ऑप्शंस फर्स्ट. तो आप कुछ इस टाइप से ले लेंगे वायर. सो इरेगुलर शेप ऑफ वायर और लूप हैज़ बिन गिवन टू यू एंड करंट इज फ्लोइंग इन इट. ठीक है. करंट इसमें फ्लो कर रहा है. अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है. ठीक है. ऑब्वियसली अगर इफ इट इज़ लाइक दिस एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन कि दिस इरेगुलर शेप लूप इज इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन. दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन टू यू. ठीक है. तो अब अज्यूम करके चलते हैं इट इज़ इन 2 डायमेंशन. और पहला ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहता है. लूप एज्यूम्स सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड. मतलब इसका प्लेन नॉर्मल होगा टू द फील्ड तो वो सर्कुलर शेप एज्यूम कर लेगा. सो लेट कि ये मैग्नेटिक फील्ड इज बी जिसमें ये प्लेस किया गया है एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज आई. ओके. सो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड विद इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी ऑलरेडी नो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. ठीक है. that force can be easily be calculated as IL cross B if L is the length of the portion of the wire that in which current is flowing. है ना. तो वो हम we already know. So ये बोल क्या रहा है. लूप एज्यूम्स सर्कुलर शेप एज्यूम कर लेगा. ये रेगुलर शेप से ये सर्कुलर शेप में बन जाएगा विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड. ठीक है. सेकंड में क्या कहता है. लूप एज्यूम्स सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन पैरेलल टू इट्स फील्ड. है ना. तो इसका अगर प्लेन है सो दिस इज इट्स प्लेन. ठीक है. इस प्लेन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली रखेंगे वी ऑलरेडी नो कि अगर दिस इज अ सर्कुलर शेप ऑफ वायर और इधर से अगर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं है ना तो इसका प्लेन जो है अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस टाइप से रहता है तो इस पे तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड इस पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड वो नहीं करेगा. ठीक है. बट अगर वो परपेंडिकुलर रहता है इसका प्लेन अगर इसके परपेंडिकुलर इस टाइप से शेप में रहता है सपोज द इरेगुलर शेप वाज लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है जस्ट लाइक दिस. ठीक है. कुछ इस टाइप से है. इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है जस्ट लाइक दिस और इस पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जा रहा है. ठीक है. तो द लूप एज्यूम्स सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड. तो इसका जो प्लेन है ये सर्कुलर शेप एज्यूम करेगा अगर वो पैरेलल टू द फील्ड है. ठीक है. एंड वायर गेट्स स्ट्रेच टू बिकम स्ट्रेट लाइन इज द थर्ड ऑप्शन एंड द शेप ऑफ द लूप रिमेन्स अनचेंज्ड इज योर फोर्थ ऑप्शन. चारों ऑप्शन में हमने पढ़ा एक से 1 by 1 आसानी से आप एलिमिनेट करते चले जाएंगे. शेप एज्यूम्स द शेप ऑफ द लूप रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है. ये ऑप्शन नहीं हो सकता है ना क्योंकि उसका शेप अनचेंज होगा क्योंकि इट इज प्लेस्ड इनसाइड. इफ इट इज प्लेस लाइक दिस तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से अगर प्लेस किया गया है तो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही. या तो वो स्ट्रेच हो सकता है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट वन सच ऑप्शन दैट यू कैन ईजिली एलिमिनेट. ये वाला ऑप्शन तो ईजिली आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं. देन द थर्ड ऑप्शन द वायर गेट स्ट्रेच टू बिकम स्ट्रेट लाइन. दैट ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है ना क्योंकि ये अगर स्ट्रेच अपवर्ड होता है ये इधर अपवर्ड होता है तो धीरे धीरे स्ट्रेच करके सर्कुलर शेप में ही आएगा अगर ये परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन है. तो इसका जो प्लेन है ठीक है ये लूप का जो प्लेन है अगर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो धीरे धीरे स्ट्रेच कर जाएगा या तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. दो ही चीज़ हो सकती है ना. तो स्ट्रेच करके वो क्या हो जाएगा अगर स्ट्रेच हो रहा है तो ये सीधा स्ट्रेच करके सर्कुलर शेप में आ जाएगा. तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर वुड बी द लूप एज्यूम्स सर्कुलर शेप. ये तो ठीक है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड. तो इसका जो ये वाला प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल होगा तभी वो सर्कुलर शेप एज्यूम करेगा है ना. तो द मोस्ट प्रोबेबल आंसर वुड बी
दिस। ऑल्दो ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ आपको गिवन नहीं है कि वेदर इट इज़ दिस लूप इज इन 2 डायमेंशन और दिस लूप इज इन 3 डायमेंशन। तो हमने 2 डायमेंशन एज्यूम करके अपना मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमने फाइंड आउट किया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, थैंक यू।